टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हाथ की एक भी चीज काम में नहीं आएगी, एक भी चीज काम में नहीं आएगी। और यहाँ सेवा भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चलकर, यहाँ कुछ भी जरूरत ही नहीं है। आगे चलकर जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी नहीं लेंगे, क्या करेंगे भाई? आप रखो, कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब बच्चों को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। बच्चों को बेहद का, बच्चों का आकारी बाप ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के लिए पावर उनके अंदर घुसाएंगे, उनके ओरा में पावर घुसाएंगे। ओरा से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में पावर जाएगा, और ये फिर धीरे 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 करके कारण शरीर से महाकारण शरीर में, परम महाकारण शरीर में पावर नीचे से घुसाएंगे। ये पावर अंदर से घुसाएंगे ओरा के थ्रू। इसलिए कहते हैं ओरा सील करके रखो और नष्टो मोहा रखो। अगर नष्टो मोहा होगा तो जल्दी इफेक्ट होगी। अगर फिर माया में देह और देह के संबंधों में होगा तो ये पावर फिर नहीं मिल पाएगी, निकल जाएगी पावर। जैसे आप देह और देह के संबंधों में आते हो तो फिर वो पावर निकल जाएगी। कितनी भी पावर तुम्हें दी जाए तो भी वो निकल जाएगी। इसलिए उन बच्चों को मिलेंगे सबको, मगर नष्टो महा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या है, उनको ये पावर बहुत इफेक्ट करेगी। और देखना एक साल में, अगले साल आते आते ऐसे बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे, और परम शांति के वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि परम शांति के वाइब्रेशन पकड़कर लोग आएंगे। क्योंकि आने वाला समय, मैंने बोला ना 25-26 के बाद तो लोग बहुत मुश्किल है समय। ये तो अभी तो रुका हुआ है थोड़ा, मगर 25-26 के बाद नहीं रोक पाएंगे। ऊपर सूक्ष्म वतन वाले विनाशकारी ग्रुप अब बहुत मर्यादा हो गई है उनकी। फिर बच्चे जो निकल जाएंगे वो, उनको परम लाइट मिलेगी और वो व्यक्त से अव्यक्त बन के उनका घर, आज जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक 10 कला का परम लाइट का घर, उसका अंतिम समय में 10 कला का परम लाइट का घर हो जाएगा। ये वरदान देता हूँ। जो भी बच्चे, पहले ये वरदान दिया था, मगर आज जो नए बच्चे आते हैं इनको ये वरदान मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में काम आएगा ये सभी बच्चों को अंतिम। और आज एक नया वरदान मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने कहा है कि बच्चों को एक और वरदान दे देते अंतिम समय में। बच्चों को जब चारों ओर हाहाकार और जयजयकार होगी तो बच्चे घर तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे, वो लाइट में ही होंगे, मगर उनको किसी को बचाना है। चारों ओर हाहाकार में फंसी हुई आत्माएं हैं और उनको बचाना है, तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाना है तो फिर उसको चाहिए ना पावर, तो उसको कम से कम 10 कला का जो पावर हाउस में से बाहर निकलेगा तो उसको 10 कला का एक गोला पावर का 6x6 का एक गोला मिलेगा उनको, गिफ्ट। वो गिफ्ट मिलेगी बच्चों को। आज की तारीख में जो बच्चे, इनको ये गिफ्ट मिलेगी कि लास्ट मोमेंट में जब बहुत परिस्थितियां खराब होगी तब ये काम में आएगा ये गिफ्ट, ये वरदान, कि बच्चे बाहर जाएंगे बचाने के लिए। चारों ओर बच्चे फंसे होंगे, कुछ अपने बच्चे भी होंगे, जो भी। हमें तो सबको बाहर निकालना है। हमें तो बच्चों को परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति भी देने से पहले सभी आत्माओं को परम शांति का एहसास कराना है, फिर मुक्ति देनी है। उनको तकलीफ हो ऐसी तरह नहीं, काल अग्नि में, महाकाल अग्नि में जो जलते हैं और फिर विनाश होता है, ऐसी तरह नहीं। बच्चे एक बार फिर धीरे धीरे परिवर्तन, तत्व परिवर्तन तो परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे तत्वों का, ये भी पांचों तत्व भी जो तमो प्रधान आज हैं, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल नेगेटिव बनता है और वायु तत्वों का इफेक्ट पांचों तत्वों में जाता है, इवन आकाश तत्वों में भी जाता है। तो पांचों तत्वों को परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम शांति में शांत कर देंगे तो ये जो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा और सभी को परम शांति, पांचों तत्व भी परम शांति से भर जाएंगे, पांचों तत्व शांत हो जाएंगे। पांचों तत्व जो तमो प्रधान है, दुखदाई है, जो नेचुरल कैलेमिटी आती है वो भी शांत हो जाएगी, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, पांचों तत्वों की प्रकृति भी शांत हो जाएगी, सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को 10 कला का एक गोला मिलेगा बाहर जाने के लिए कि भैया गोला पहन के जाओ, तुम संकल्प करोगे गोला आ जाएगा 10 कला का और वो पहन के बचाने के लिए बाहर जाओगे घर से, और 6x6 का होगा गोला अंतिम समय में, जब चारों ओर, हाँ प्रोटेक्शन शील्ड है ना, मगर वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए फंसी हुई आत्माएं उनको। तो जैसे ये पैरासूट पहन के नहीं जाते, ऐसे ये 6 फुट का पैरासूट हो गया समझो, सुरक्षा कवच, तो पहन के बच्चे जाएंगे। ये आज के बच्चों को विशेष गिफ्ट देता हूँ, आज जो बच्चे हैं,
हाँ तो कहीं भी जाएंगे ना, ये मल्टीवर्स तक बोला जाएगा 10 कला का वायुमंडल, उसी टाइम हम 10 कला का करेंगे तो 10 का, मगर वो संकल्प करने से, अगर वो गोला को जरूरत पड़ेगी कि नेगेटिव आत्माएं 15-16 तरह की नेगेटिव आत्माएं हैं और नेगेटिव आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो वो गोला के अंदर 20 कला का परम लाइट हो जाएगा, क्या ऑटोमेटिक होगा। आपके घर का लाइट हाउस भी ऑटोमेटिक 20 कला का हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर आसपास वाली 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं आ गई अंदर, तो 10 कला का हो रहा ऑटोमेटिक, तुम्हें पता भी नहीं होगा, 20 कला का हो जाएगा और उन आत्माओं को, नेगेटिव आत्माएं अंदर आते ही मुक्त हो जाएंगी। ऐसी तरह आपके पास जो जो गोला है 6x6 का 10 कला का, वो भी 20 कला का हो जाएगा। और आप बाहर जाओगे तो ऐसी आत्माएं जो 15-16 कला की आत्माएं हैं, नेगेटिव हैं, वो भी धीरे 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 आपके गोले में आके डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये आज विशेष वरदान देने के लिए मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप ने बोला है कि मेरे बच्चों को बोलना चिंता ना करे, हमेशा वो हाजिर हाजूर है, जब चाहो आपको हेल्पलाइन मिलेगा, दादा को याद करो, सब कुछ आपके साथ होगा। एक पल में, पल के 100 के भाग में आपको हेल्पलाइन मिलेगी सभी बच्चों को। अंत में तो सारी दुनिया पुकारेंगे ना, अभी तो सब तिनके के सहारे बैठे हैं, क्या सारी दुनिया, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय सब तिनके के सहारे बैठे, सब सहारे टूट जाएंगे, तब ढूंढेंगे परम सत्य को ढूंढेंगे, तब टाइम नहीं होगा। बेहद की मीरा जो बनी हुई है आत्मा, बेहद की आत्मा, वो 200 कला की पावर ले रही है और फरिश्ता बनके उड़ रही है। मान लीजिए विदेश में ये आत्माएं हैं और ये फरिश्ता बन करके इंडिया की तरफ, क्यों? क्योंकि इनका डेस्टिनेशन यही होगा। पावर किधर है, पावर कहाँ है? किसी का भी घर लाइट हाउस बना है मान लीजिए इंडिया में, तो वो उस तरफ वो पावर, अपनी तरफ वो पावर वो चुंबक की तरह खींच लेगी उसको। प्लस अगर वहां बाहर अब्रॉड में किसी का घर लाइट हाउस बना है तो वो उस लाइट हाउस की तरफ चली जाएगी आत्मा। तो ये होगा जय जयकार वाला सीन। और एक तरफ हो सकता है उसी समय यहाँ तो जय जयकार वाला सीन होगा कि बेहद की आत्माएं निकलेंगी और उसी के 1-2 पल में या 1-2 घंटे में या हो सकता है कुछ ही समय के बाद में वो 100 कला की पावर डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर ये महाकाल प्रलय वाला जो सीन होगा वो हाहाकार वाला सीन भी हो जाएगा ना। अब हाहाकार के सीन में क्या होगा? जो बीके वाली आत्माएं हैं जिन्होंने बापूजी से मिलन ही नहीं बनाया, बापूजी को पहचाना ही नहीं, बेहद के बाप, वो शिव बाबा को समझती हैं कि शिव बाबा ही हमारा बेहद का बाप है, तो इतनी बड़ी मिस्टेक करके बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों के लालच में, पद के लालच में, भाई बहनों के लालच में, सेंटर के लालच में, या फिर अपने साकार शरीर को ही बचाने के लालच में। क्योंकि हमेशा उन लोगों ने यही बोला है कि 9 लाख बचेंगे, बाकी सारी दुनिया मर जाएगी और हम 9 लाख विद शरीर बचेंगे, हमें भी यही बोला जाता था। तो ये जिस लालच में बचे हुए हैं, तो इस तरीके से जब वो देखेंगे कि ये फरिश्ते उड़ रहे हैं, ये विदेशों में भी ये हालत हो रही है, इंडिया में भी यही हालत हो रही है, 2, 4, 6, 10, 20 आत्माएं भी निकली, तो बाप को प्रत्यक्ष करने का काम हमें किसके बीच में करना है? 9 लाख आत्माओं के बीच में, ब्राह्मण परिवार के बीच में आत्माएं जो है बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। कौन सी आत्माएं? बेहद की आत्माएं जो 200 कला की पावर को धारण कर सकती हैं, वही बाप के रूप में होंगी ना, वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। और प्रत्यक्ष कहाँ करेंगी? 9 लाख का जो ब्राह्मण परिवार है उसके बीच में वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। प्रत्यक्ष करने के बाद में ही हम अपने विमान में जाके बैठेंगे ना, ये हमारी सेवा होगी, अंतवाहक शरीर की सेवा, अंत के समय की सेवा। ठीक है। अब माउंट आबू में अगर ऐसी हालत होगी तो माउंट आबू ऐसे खाली तो जाएगा नहीं। अभी सबको पता है, मैं थोड़ा सा बीके से रिलेट कर रही हूँ इसको, अव्यक्त भवन वहां पर बना है, दादी जो है गुलजार दादी के डेथ के बाद में शायद अव्यक्त भवन वहां पर बना है। तो जो अव्यक्त भवन वहां पर बना है, तो ये आत्माएं जो बीके वाले देखेंगी तो ये दौड़ कहाँ लगाएंगी? या तो इनके पास सेंटर है या फिर इनके पास माउंट आबू है, 2 ही जगह है, तो 2 ही जगह दौड़ेंगे। इसीलिए बोला गया है अंतिम ट्रेन चलेगी, अंतिम एरोप्लेन चलेगा, आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी, इतनी भीड़ होगी, पहाड़ों के गद्दे बन जाएंगे, तुम्हारी जो अटैचियां होंगी उनके तुम्हारे तकिए बन जाएंगे। तो ये आत्माएं, इतनी लंबी लाइन लगेगी, आर्मी भी संभाल नहीं पाएगी। तो ये लाइन कहाँ लगेगी? ये लाइन लगेगी माउंट आबू में।
क्योंकि स्थूल में उनको पता नहीं है कि करना क्या है, और वो अव्यक्त होती हुई आत्माओं को देख रही हैं कि कुछ आत्माएं अव्यक्त होकर के निकल रही हैं। तो ज्ञान तो हमको पढ़ाया गया, अब निकल कौन रहा है? तो इसका मतलब उनको तो यही संकल्प आएगा कि हमारे माउंट आबू से उड़ रहे हैं लोग, या जो है ना यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। तो वो भी कहाँ भागेंगी? माउंट आबू की तरफ। माउंट आबू में बापूजी ने बोला ही हुआ है कि 4 कला की पावर तो वहां उतारी ही जाएगी। माउंट आबू में 4 कला का मतलब होता है वो आत्मा 4 कला में अव्यक्त हो जाएगी। अव्यक्त होकर के वो भी किस तरफ भागेगी? लाइट की तरफ। जिसका घर लाइट हाउस बना है वो भी लाइट की तरफ भागेगी, और उस लाइट हाउस के घर में पावर अपनी इमर्ज करके, सारी पावर अपने अंदर से इमर्ज करके, और फिर वो बाप के पास विमान में पहुंचेगी। या फिर जो आत्माएं पावर को नहीं धारण कर पाएंगी उसको निकालने की सेवा हम आत्माएं, जो बेहद की आत्माएं होंगी, जो बाप के रूप में होंगी, जो अंतर्भाग शरीर में होंगी, जो अव्यक्त शरीर में होंगी, वो उनको रेज मार के 200 कला की पावर तो बहुत होती है, इतनी पावर में प्लस हमारी भी खुद की अपनी जो ओरिजिनल पावर होगी वो भी इमर्ज होगी। बापूजी कहते हैं पावर डबल हो जाती है, तो 200 की 400 कला हो जाए शायद, मे बी। तो ये फिर हम उनको थोड़ी सी रेज मार करके उस आत्मा को, मान लो वो बेहद की आत्मा है, उसको हम रेज मार के और उसको हम निकालने का पुरुषार्थ करवा सकते हैं। निकालने का मतलब हुआ, अब आते हैं मेन चीज पर, कि हम उसके कारण शरीर पर, जो कारण शरीर है आत्मा का, उसके ऊपर रेज मार के उसके मन को हमने सेटल कर दिया, उसके मन को हमने शांत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हाहाकार की सिचुएशन में है, क्योंकि वो बिल्कुल तड़प रही है, सारा जीवन उसने दिया है बीके में, और बाबा बाबा किया और बेहद के बाप को वो पहचान नहीं पाई। लेकिन अंत में लेके तो जाना ही है ना। बापूजी कहते हैं अंत में डंडे मार कर भी ले जाऊंगा, प्यार से नहीं जाओगे तो डंडे मार कर भी ले जाऊंगा। तो बेहद की आत्माएं जो उस 200 कला की पावर को धारण कर पाएंगी वो प्यार से जाएंगी, है ना, बाप बाप की आंखों का नूर बन के जाएंगी। और जो जिन्होंने बेहद के बाप को अभी तक नहीं पहचाना है, वो या फिर पहचानते हुए भी वो काम नहीं किया है जो काम करना चाहिए। तो एक ज्योति प्रकाश भैया का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था, साक्षी बहन का एक वीडियो लेकर के पतंजलि योग के बारे में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो बेहद के ज्ञान में आने के बाद भी आत्माएं अगर उसी के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं तो वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस वाली कैटेगरी होती है उनकी। उनको इतना बड़ा मतलब दंड मिलेगा, इतना बड़ा दंड बेहद के बाप के पास आने के बाद भी। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी आई हमारे यहाँ, बेहद के बाप से मिली, और मिलने के बाद में फिर उन्होंने ज्ञान को छोड़ दिया और वो आत्माएं चली गईं। अब उन आत्माओं की गति क्या होगी? वो ब्रह्म राक्षस वाली सिचुएशन में आती हैं। इस तरह की कैटेगरी में वो पहुंचेंगी आत्माएं। तो उनको ये जो महाकाल प्रलय जो होने जा रहा है उसमें उनको कौन बचा सकता है? जो ब्रह्म राक्षस वाली योनि में होंगी एक तरीके से, तो उनको कौन बचा सकता है? ये सारी चीजें जो है बापूजी ने क्लियर की हैं, और हमको बताया है कि 6x6 का आपको गोला भी दिया गया है आत्माओं को। तो 6x6 का गोला जो है, मैं आत्मा जैसे निकल रही हूँ, 200 कला की पावर में मुझे आत्मा ने धारण कर ली है, और मेरा शरीर जो है वो अव्यक्त हो गया है, बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो गई है, और कन्वर्ट होकर के वो 200 कला से 400 कला जितनी भी पावर मेरे अंदर है उसको मैंने 6x6 के गोले में अपने को प्रोटेक्ट करके, और फिर उन आत्माओं को निकालना है जिन आत्माओं को विमान में बैठाने की ड्यूटी बाप ने दी है। कि पूरे 9 लाख में से एक भी आत्मा अगर नीचे रहेगी तो विमान वहां से उड़ नहीं सकता, क्योंकि बेहद के बच्चे ही निकालेंगे ना इस सेवा को। बेहद के बाप को वो तो पहचान नहीं पाए हैं, तो ये बेहद के बच्चे ही इस काम को करेंगे। अंत के अंत की सेवा अंतवाहक शरीर से सेवा होगी। और वाणी के हिसाब से बोला गया हाहाकार और जय जयकार, मेरे हिसाब से शायद ये बात पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ब्राह्मणों के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा, ये भी सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। सब में बाप ही बाप दिखाई देगा हमारे पास, सिवाय एक चेहरे के और कोई नहीं है। ये ऊपर का हमारा जो है ना, जिसे कहते हैं पासपोर्ट है, ये हमारा पासपोर्ट है, बाप का चेहरा। क्योंकि हमारे बाप का चेहरा, छोटूराम बापू जी ने भी बाप का चेहरा लिया है,
और छोटूराम बापू जी ने जो नानूराम बापू जी को दिया, उन्होंने भी बाप का ही चेहरा लिया होगा। बाप के जितने रूप काम कर रहे हैं, उन सबने बाप का चेहरा लिया हुआ है। जिसमें हम चित्र में विचित्र को याद करते हैं, तो वो चित्र भी हम विचित्र जो पावर लेते हैं बापू जी की प्रकृति से, वो भी बाप का ही चेहरा है। तो हम आत्माएं उस चेहरे को निरंतर धारण करने वाली आत्माएं, बेहद की आत्माएं जो होंगी, वो निरंतर निरंतर जो बाप के रूप को धारण किए हुए हैं, हर पल बाप के साथ है, वो आत्माएं 200 कला की पावर को लेके तुरंत अव्यक्त हो जाएंगी। और अव्यक्त होते ही क्या होगा, फिर चारों तरफ जो सेवा चलेगी अंतर्वाक शरीर से, तो चारों तरफ सब में बाप ही बाप दिखाई देगा। आत्माएं तो उड़ने ही वाली है ना, तो सबके रूप कैसे होंगे, सबके रूप बाप के ही रूप होंगे, तो सब में बाप ही बाप दिखाई देगा।